गया। चलिए तो देखो भाई, पहला यही था हमारा कंडीशन से चल रहा था कि अगर कोई भी न्यूट्रल एटम से कैटायन बनेगा, बोलिए भाई, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? छोटा हो जाएगी। किससे? पेरेंट एटम से या फिर न्यूट्रल एटम से। यदि कोई भी न्यूट्रल एटम है उससे निगेटिव जब भी बनेगा कैटायंस का फॉर्मेशन होगा, तो कैटायन की रेडियस न्यूट्रल वाले से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। न्यूट्रल वाले की रेडियस कैटायन से क्या हो जाएगी भाई? आशीष से छोटी होगी। न्यूट्रल वाले की रेडियस कैटायन से क्या होगी? बड़ी होगी। बड़ी न्यूट्रल वाला बड़ा होगा सर, कैटायन वाला छोटा। एकदम से। अब समझिए, क्लियर। तो कैटायन और एनायन में किसकी साइज बड़ी होगी? सर एनायन की बड़ी होगी। एकदम सही। आप पढ़े तो हैं भाई, क्या कंफ्यूज होते हैं? नहीं सर, कंफ्यूज नहीं। पहला लिखिएगा, पहला एनायन लिखिए। कैटायन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन निगेटिव है कौन? बता देंगे तो सर बता देंगे। बैठ जाओ जल्दी स्टॉप पे। समटाइम लिखिएगा, समटाइम। समटाइम का मतलब कभी कभी। समटाइम सर्कल हेडिंग कैटायन है, यही है दोस्त। यही है, कहाँ हो रहा है? Sometime cation has less number of cell, has less number of cell। आपने बोर्ड में क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियस अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो रेडियस न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ेगा सर तो रेडियस बढ़ेगा। घटेगा। डिस्टेंस बढ़ाइएगा तो रेडियस घटेगा। आदमी में अकॉर्डिंग टू माई। एनर्जी भी बढ़ेगा, रेडियस भी अकॉर्डिंग टू बढ़ेगा। मैथ बढ़ेगा सर। तो फिर मैं क्या केमिस्ट्री में अलग से लगाइएगा? एकदम से। एकदम से बोले भाई, क्या आपने कहा कि सम टाइम कैटायन है लेस नंबर ऑफ सेल। सम टाइम का मतलब कभी कभार। जैसे सोडियम का आपने नाम सुना ना भैया, देखिए भाई इधर आउटर से में देखिए सोडियम पे कितना होता है भाई? 2 8 1। यस सर। सही है ना भैया? Yes, sir. आपने इसको देखिए ऐसे भी किया था सर, 2 8 1 अपन फर्स्ट सेल सेकेंड सेल। थर्ड से। सही है ना भैया? यस आपने कहा जब एक यहाँ से रिमूव कर दोगे क्या बचेगा भाई? 2 2 फर्स्ट और सेकंड। एक सेल चली गई ना। यस एन प्लस। देख लो भाई, सेल की संख्या घट गई कि नहीं गई? यस सर। तो दादा, जब सेल की संख्या घट गई तो रेडियस, घट गया। क्या ये बात समझ रहे हैं? सम टाइम कैटायन हैज लेस नंबर ऑफ सेल। तो ये तो हमेशा होगा ना? बोलिए भाई, तो हमेशा तो क्या होगा तो इसमें? ये कुछ लेस समय नंबर ऑफ सेल तो ये हाँ एज हर दैट, केस में होगा। एज दैट ऑफ अरे पेरेंट केमिस्ट्री एटम, एक्सेप्शन आ जाएगा कोई ना कोई। एज दैट ऑफ पेरेंट एटम, एक्सेप्शन है जिंदगी। एज दैट ऑफ पेरेंट एटम। अगर आशीष जी मैग्नीशियम को ले लिया जाए, यस। कितना जी उसका क्या बनेगा सेटअप? 2 दो 8 आठ। 4 4 4 हो 10 जाएगा। 12 12 होता है सर। 2 8 10 12 होता है। सही है, ठीक है सर। बस एमजी कर लेगा ना। बोले भाई आशीष जी, तो आप देखो भाई, अगर एक निकाल दोगे तो ये बचेगा ना। यस, 2 2 8 8 1। बचेगा। तो सेल अभी कितनी बची? 2 सेल बचेगी। 3 सेल तो अभी भी है ना। और 3 सेल देखो यहाँ भी था ना। यस तो अभी तो सेल नहीं ना घटा। आ गया एक्सेप्शन। नहीं, सेल नहीं ना घटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो घट गया ना। Yes. जो इलेक्ट्रॉन घट गया तो हाँ, सिग्मा की वैल्यू तो घट गई ना भाई। तो 2 8 2 है, तो एक 2 लूज करेंगे तब ना, दो तब ना कैटायन बनेगा। एक ही लूज एक करा उसका घटा नहीं बनेगा। बनेगा सर। बनेगा, लेकिन सर मतलब बैलेंस भी तो होना चाहिए। क्या? नहीं मतलब है। यह बैलेंस कौन बोला करने के लिए आपको? अच्छा। घटाने का मतलब कोई घर छोड़ के हाँ सर। भाग गया। भाग जाए, क्यों आशीष? यस सर, समझ सही है कि नहीं? हाँ। तो अगर कोई चला गया सेल- तो वहाँ पे एक तो हो गया ना डिफिशियंसी। लेकिन सेल अब नंबर आपके तो ग्रुप सर में मान क्लियर लिया 3 रहेगा। बच्चे हैं, कितने भाई? 2 बच्चे। 3 स्टूडेंट है मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए। अगर एक कोई घर चला गया, फिर चलिए किसी से मिलने चले जाइए, तो 2 स्टूडेंट तो रहेंगे, रूम खाली हो जाएगा। नहीं, नहीं, 2 खुश हो कम से कम जाएंगे। है ना उसमें कुछ। भाई 2 था, एक चला गया तो एक तो है ना अभी। यस तो सेल ही आप कैसे चले जाइएगा भाई? 3 सेल तो है ना। Yes. लेकिन अब सिग्मा की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, Yes. क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम हो गई तो Yes. सेल्डिंग कम होगा ना। हाँ। यस बोले भाई, Yes. जब सेल्डिंग कम होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा कम होगा, कम जेड इफेक्टिव कम है। बढ़ जाएगा ना। बढ़ेगा ना। भाई पहले जेड से आप मान लीजिए 12 घटाते थे, 15 था, जेड कितना हाँ, था? कम होता है। और जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो सिग्मा की वैल्यू 10 हो गई। Yes, sir. तो अब 15 से 10 बने तो 5 बचेगा ना। यस वही तो जेड इफेक्टिव। बढ़ेगा। और आप क्या बताना चाहते हैं? वही बढ़ेगा। भाई ये इस वाले समझ गए आप लोग? ये वाला एग्जाम्पल ले लो सोडियम का, ले लेना ऐसे सोडियम। यस सर। कितना दिया वैसे? 2 8 2 8। 1। अरे सर एक ठोक नहीं। अरे बस मान लीजिए ना मान ऐसे। लीजिए। सेल बढ़ा दीजिए सर 3। ठीक है, ये हो गया सोडियम। बोलिए भाई, अब इसमें सोडियम से क्या बन गया? सोडियम पॉजिटिव।
मान लीजिए अब कितनी सेल हो गई? तो 2 कामा 8 बनेगी ना भाई? जी सर। तो ये समझ गए आशीष सेल वाला मैटर? यस सर, नहीं समझे आप? समझिए सर। इधर अभी और देखिए, अभी आपका मैटर खत्म नहीं, इधर देखिए अभी यस सर, आशीष। देख रहे हैं। यहाँ से जो ये रेडियस था हम लोग इसमें क्या मान लिए? R1 यहाँ से जो ये रेडियस था R2 क्या मान लिया आशीष? R2 अब आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन देखिएगा R1 बराबर R2, दूसरा ऑप्शन R2 बराबर R1, तीसरा ऑप्शन R2 बड़ा है R1 से, चौथा ऑप्शन R1 बड़ा है R2 से। R1 बड़ा R2 से। क्यों भाई नहीं समझ रहे हैं? ये R1 बड़ा है ना R2 से, ये option पैरेंट सर एटम है दिए। ना, ये चारों में से कोई एक सही होगा। यस सर। कौन सा? ये सोच रहा है सर चारों सही। अच्छा, तब क्या बोल रहे हैं? सुने नहीं है क्या पूछ रहे हैं? क्या समझते हैं? बैल है क्या वो एकदम? बैल को थोड़ी कहना क्या चाहते हैं आप? हैं? आशीष समझा 10 नहीं? तक बैल तो क्या 11 में आ गया। 10 तक चलिए, पहले थे सर। दिमाग इधर भी लगाओ भाई, नहीं तो तुम एकदम खत्म हो जाओगे, याद रखना। दिमाग यहाँ पे इतना लगा दो कि दोबारा भूले ना, नहीं तो बाद में अगर डिस्टर्ब होइएगा फिर भूल पूरा जाएगा। डिस्टर्ब हो फिर जाएगा। इन्हीं की बात याद आएगी, तेरे बिना मैं जिया नहीं, और कहेंगे तेरे बिना मैं पढ़ा नहीं। तेरे वजह से मैं पढ़ा नहीं। दोनों का सेम सिचुएशन, आप कहेंगे इनके वजह से, कहेंगे तेरे वजह से। कृष्णा जी कहें मैं तो अपने वजह से पढ़ लिया था, कोई बात नहीं है। आशीष जी बड़ा खुश हो रहे हैं कि कितना घोड़ा बना रहे हैं सर इसमें। अरे सर, मुझे लग रहा है कि बायोलॉजी का वो एनुअल रिंग बनाया जा रहा है, जो पेड़ की लेयर पता करते हैं कि कितने साल का है। अरे सर, हाँ सही कर। डेंडोक्रोनोलॉजी है ना सर, इतना वो नहीं याद है सर, पता करते हैं कि लेयर है तो मतलब 10 साल का है, 20 साल का है। रिंग से पता चल जाता है। जी जी, चलिए आगे चले भाई, यस जी सर, सर। आगे चलिए। बोलो भाई। एक बात फिर हमको बताओ यार कि अगर वो न्यूट्रल से किस में कन्वर्ट हो रहा है कैटायन। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। यहाँ मान लो जो भी जेड इफेक्टिव मान लेते भाई, मैंने 2.2 पढ़ा था, कितना पढ़े थे भाई? 2.2। सोडियम का अब मैंने पढ़ा था 2.2। क्या बात सही है कृष्णा जी? सही है भाई। यस। वो अलग मैटर के आप कैलकुलेट, नहीं किया। तो आप समझिए आप भूलेंगे। अब इधर देखिए भाई, जब सोडियम पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होगा यार? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? Yes. बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। यस। ये सेकंड पॉजिटिव लिखिए, व्हेन न्यूट्रल एटम is converted into positive ions, then the Z effective क्या होगा भाई आशीष जी? जेड इफेक्टिव क्या इंक्रीजेज या डिक्रीजेज? बोलो भाई सत्यम जी। इंक्रीजेस। लेकिन जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, जब जेड इंक्रीज होगा तो देन साइज क्या होगा भाई? घटेगा। साइज घटेगा। साइज घटेगा कि डिक्रीजेज? साइज से बात ही की है। जब मैटर चला उसी सेटअप में बोलिए, यानी कैसे देखो यहाँ पे डिक्रीजेस। जल्दी लिखो भाई थोड़ा। आशीष जी ये नाम सुने हैं, कौन है ये? कौन सा? Mg मैग्नीशियम मैग्नीशियम। ये Mg से क्या बना? प्लस और Mg प्लस आशीष जी क्या बन गया? 2 Mg2 प्लस ये बना कि नहीं बना? ठीक है यही बन ही सकता नहीं समझे आप? आशीष जी कहने की मान लो यहाँ जो जेड इफेक्टिव था हमको नहीं पता, जो भी रहा होगा, इधर आने पे जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। सोच लीजिए एक बार, सोच लीजिए। सोच लीजिए एक बार आशीष जी, यस सर। सोच लीजिए एक बार। यहाँ एक बार खाली बढ़ा दे थोड़ा सा, यस। और यहाँ देखिए जब डबल प्लस बनेगा तो और बढ़ जाएगा जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रॉन आउट घट जाएगा ना। यस। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस आशीष जी रेडियस घटेगा। बोलिए, एटॉमिक रेडियस क्या होगा भाई? घटेगा। लेकिन यहाँ तक तो सेम रहेगा। थोड़ा घटेगा, यस। 2 बार 3 बार 4 बार घटा दीजिए, उससे क्या मतलब है? मैटर है कि घटेगा कि रेडियस नहीं सेम घटेगा? रहेगा ना सर Mg प्लस में भी। Mg2 प्लस है कैसे? Mg2 प्लस में अरे भाई यहाँ तो वहाँ पहले यार कि सर, कोई भी MG न्यूट्रल से जब कटायन बनेगा तो रेडियस घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा, लेकिन सर Mg प्लस में तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों में एक 3 इलेक्ट्रॉन तो एक तो यहाँ से कम होगा कि नहीं होगा? अपने मन से बताइए। तो रेडियस कैसे कम हो जाएगा? 3 आप सेल को देख रहे हैं,
हाँ जो इलेक्ट्रॉन है क्या जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो कुछ अपने तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? आप इधर से याद रखिए, ये हीरो वहाँ बसंती है, बीच में इलेक्ट्रिक का, तो वो मर गया काला वाला, तो जो बचे बचे तो कुछ तो अब इसका पावर बढ़ेगा ना? नहीं देखे भाई, आप सेल से कंपेरिजन कर रहे हैं कृष्णा जी। ठीक है। भाई इलेक्ट्रॉन आपने कम किया ना भैया, यस सर, उस इलेक्ट्रॉन का शेडिंग तो खत्म हो गया ना, जेड इफेक्टिव तो आपने कम नहीं किया, तो बढ़ जाएगा ना। पर आपने देखिए ऊपर यही तो लिखा है ना, आपने इसमें तो कहीं लिखा नहीं कि पॉजिटिव होगा कि नहीं, मतलब 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव बनेगा तो सिंपल सी बात जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और अगर पॉजिटिव कर दें तो और बढ़ जाएगा। Yes. अब मान लीजिए आशीष जी, इसका रेडियस था R1, कटान का रेडियस है R2 और इसका रेडियस है, R3. रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा किसका होगा? तो सबसे बड़ा R1 किसके लिए भाई? R1 मैग्नीशियम के लिए, R2. उससे छोटा RMG प्लस R2 मतलब Mg प्लस के लिए, और उससे छोटा RMG नहीं समझ रहे भाई। समझ रहे. भाई आपने ऊपर लिखा था सेल वाला हिसाब से, उसमें एक ही सेल था तो एक ही इलेक्ट्रॉन था तो सेल खत्म हो गया। Yes. sir. बट इसमें तो ऐसी चीज 2 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर सेल में। यस सर। अब अगर एक एल्युमिनियम आप ले लेते, क्या ले लेते भाई? सर अगर हम लोग मैथमेटिकली फाइंड करेंगे करिए तो Mg का और Mg पॉजिटिव का 1 प्लस का रेडियस तो सेम ही होगा, क्योंकि नहीं, घट जाएगा। कैसे? देखिए मैं आपको जेड इफेक्टिव दोनों का तब कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। यस सर, जेड इफेक्टिव तो डिफ्लेक्ट करेगा सर, वो तो पक्का मैं है। एक आपको ये भी ट्रिक बता देता हूँ। अगर मान लो ये 100 पिकोमीटर, कितना है वो? 100 तो रेडियस पहले घटेगा कि बढ़ेगा ये बता दीजिए पहले अपने मन से। घटेगा। ये लगभग हो जाएगा 50 किलोमीटर, 50 पिकोमीटर या 60 पिकोमीटर, कितना? डाटा आपके एनसीईआरटी में है कि अगर कोई न्यूट्रल से क्या बनेगा भाई, तो लगभग रेडियस कितना हो जाएगा? मतलब लगभग हाफ हो जाएगा। अब आप मतलब ओरल नहीं समझ पा रहे हैं, अलग मैटर है, बट रेडियस हमेशा घट जाता है ऐसी चीज, चाहे कोई भी एटम हो। यस सर, रेडियस कम। रेडियस क्या हो जाएगा? लगभग हाफ के आसपास हो जाएगा, बहुत होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा। अभी मैं डाटा भी लिखाऊंगा आपको, ठीक है? अच्छा मैं वो भी निकाल देता हूँ, तो जेड इफेक्टिव पहले इतना लिख लीजिए कम से कम, ठीक है? देखिए हमको जेड इफेक्टिव निकालने में टाइम इसलिए नहीं लगेगा, अगर ये mg है, क्या है ये? देखिए 12 माइनस 8.8 सोडियम का था ना, सिग्मा की वैल्यू, सोडियम के लिए 8.8 था ना। अगर जब इसमें आएंगे तो 0.35 जोड़ देंगे, एक लेकर बारीक अच्छा बढ़ जाएगा, फिर 9.15। सर 0.65 जोड़ दीजिए, उसमें 2.8 है। चलिए वो भी मैटर सही है, बट इससे पर देखिए समझ रहे हैं, Yes, sir. ठीक है. ये 12 माइनस 9.15 करिए, ये 2.85 बचेगा। यस सर। बोलिए भाई, Yes, sir. यस सर। जो आपने कहा ना 65 जोड़ दीजिए, 2.85 बचेगा ना यहाँ सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा नहीं जेड स्टार, जेड इफेक्टिव 2.85 तो बचेगा ना। Yes, sir. आपने जो कहा मैंने वही लगाया, देख लीजिए हाँ ठीक है सर. सही है ना। अब देखो, अरे ये प्लस बन गया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? सर एक घट गया सर. अब देखो सवाल इधर समझो, अगर जब प्लस बनेगा तब बारीक अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन हो एक गए? गया. एक। एक. यस सर, अब 0 हो जाएगा। तो पेनल्टी इसका वैल्यू तो वाला। 0 हो गया ना। Yes, sir. आउटर सेल में कुछ नहीं. तो ये बस ये 2 ही बचे ना, तो इसका हो गया 8 गुणे 8.8 0.85 6.8 Yes. और ये हो जाएगा 2 मतलब 8.8, तो 12 माइनस 8.8 सही है ना भाई? 8.8 ये बताएं कहाँ से आ गया? 2 3 इतना आएगा 3.2। Yes. तो अब देखिए अगर यहाँ जेड इफेक्टिव देखिए ऐसी और बढ़ गया ना, यहाँ जेड इफेक्टिव देखिए 3.20 आ गया ना, Yes. जेड इफेक्टिव और बढ़ गया। Yes. और जेड इफेक्टिव है क्या? न्यूक्लियस का पावर है, Yes, sir. और जब न्यूक्लियस पावर से बढ़ेगा तो और खींचेगा ना अपने आप को पास पास। बोलिए भाई ऐसे Atomic कम होगा। ये देखिए यही ना आपका, अगर ये देखिए अगर इसमें जब पावर बढ़ेगा यही ना सबको Atomic कैच radius कर रहा है। यस सर, ठीक है। बोलिए भाई, Yes, sir. नहीं समझ रहे अभी? समझ गया सर। एक देखो मैं आपको एक और डाटा बताता हूँ जिसमें आपको और दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे अगर कोई सोडियम 11 से 12 बना ना मैग्नीशियम,
एटॉमिक नंबर कितना बड़ा? एक बड़ा। प्रोटॉन एक बड़ा ना, उससे सिग्मा के लिए 0.35 है, यस सर, तो 6.5 बचा ना, अरे 0.65 बचा ना, यस सर, उसी को जोड़ देते हैं इसमें डायरेक्ट। तो वही तो, यस चले आगे भाई, तीसरा कंडीशन लिखिए, मतलब इसी में 3 नंबर, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन चलो मैं इसको समझाता हूँ पहले एग्जाम्पल से। ई का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन और पी का मतलब? प्रोटॉन। ठीक है आशीष जी। यस सर। अब जैसे अपने मन से आप देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिया भाई? ये ऊपर क्या लिया है और यहाँ क्या ले लिया और यहाँ क्या ले लिया? ठीक है, ठीक सर। अच्छा इसको मैं यहाँ लिख दूँ, कोई आपको समस्या? अभी देखो आप, बोलो भाई, ध्यान छूट गया। कोई समस्या आपको? नहीं छूटा, आपने देखा नहीं ध्यान से। हाँ सर ठीक। कोई छूटा भाई? चलो पड़ोसी इधर आ जाओ, बताओ दस। इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? सर 10 यहाँ बताओ इलेक्ट्रॉन। सही, यहाँ यहाँ पे पे 11, 10 सर। अरे हाँ 10 मिलेगा, सोच लो एक बार, यस सर, सर, 10। 11, यहाँ बताओ, सर 10, यहाँ बताओ, 10, ये समझ गए? यस सर, प्रोटॉन बताओ भाई। 10, 10, 11, 12, 10 11 10 11, 12, सही बता रहे ना आप लोग? यस सर। श्योर कॉन्फिडेंस है ना? यस सर, जैसे अगर कोई भी रेशियो है, क्या है भाई? रेशियो, रेशियो दो तरह का मैटर होता है, एक आपका न्यूमरेटर और एक आपका, डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ रही है, मान लो न्यूमेरिकल न्यूमरेटर की वैल्यू, बढ़ रही है। जो भी रेशियो आएगा वो बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो सर, सर बढ़ेगा सर, खत्म है क्या? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो रेशियो जो भी आएगा वो क्या होगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? तब जो डिनोमिनेटर रेशियो आएगी वो। कम आएगा सर। इसमें देखो कौन बढ़ रहा है, सर सर, इसमें डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो कम। सोच लो एक बार, यस सर सर। अपने सोच, मन से देखो, 10 से 10 से भाग देंगे 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, बोलो यार से यस सर, 11 भाग 10 में 10 बोलो 9 आएगा कि नहीं आएगा? अरे 11 9 99, यस सर, 12 8 96, नाम सुने? 10.8 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, 13 13 7 तेरह 7 91, देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। बोलो भाई अपने मन से, सोच लो एक बार फिर से। सर फिर सोचिए, अब देखो हम यही सेटअप कैसे करेंगे इसको, क्या कि अगर वो न्यूट्रल था ना भाई, यस सर, तो ये देखो क्या बना, सही है, सोडियम प्लस आयन, अपने मन से बताइए इसमें किसकी रेडियस बड़ी होगी? सर इसमें किसकी रेडियस बड़ी होगी? सर नियॉन की बड़ी होगी, समझ गया कैसे? यस सर, सोडियम और मैग्नीशियम में, सर सोडियम की, मैग्नीशियम एल्युमिनियम में यस, नहीं, यानी हमको ये सीखने को मिला, कि जिसका मतलब नहीं कुछ भी नहीं, सीधे बस इतना बोलो, अगर हम किसकी बात करते हैं, रेडियस का, किसका? यस सर, रेडियस 1 का टाइम, ये बात आपको समझ मिली क्या? 1 के टाइम अगर कटायन बढ़ेगा आशीष जी, तो रेडियस घटेगा, देखो यहाँ पे कटायन कितना है? प्लस एक, यहाँ कटायन कितना है? 2 यहाँ कटायन, 3, अगर कटायन बढ़ने लगा तो रेडियस घटने लगेगा। सोच ले बार फिर से, सर फिर फिर से एक बार सोच लीजिए से सोच लिए, आशीष क्या जी। सोचे सर? अभी ये लिखना नहीं है ये अभी लिखना नहीं है, नहीं अभी मैं सेटअप करूंगा, बस हमको इतना बताओ कि इसमें सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है भाई? सेम है सर। तो क्या ब्रैकेट में बस ये बोल सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रॉनिक है सर। यस सर, बोल बस इतना नोट करिए, ये नहीं लिखना है, क्या रेडियस इनटू 1 में रुक जाइए सर। बस वो इतना लिख लिखो। देंगे सर, तुम चिंता क्यों? इसको ऐसा सेटअप बनाते हैं ना भाई कि जिसमें आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा कभी भी आशीष से, ठीक है सर। समझ रहे हैं आप? सवाल देखिएगा एकदम सेटअप पे सेटअप जाके लगेगा, और उससे आपको लोकल सवाल मिलेगा एग्जाम में जो मिलेगा वो। आशीष जी को एक होमवर्क दिया जाता है, ये घर से करके लाइएगा, यही कर दीजिएगा। आएगा तो
आएगा तो आपको बिना क्या करने इसमें आपको रेडियस लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको रेडियस कहाँ लिखना है भाई? डिक्रीजिंग आएगा। डिक्रीजिंग समझते हैं आप? यस सर, सबसे पहले बड़ा। छोटे से बड़ा ना। अच्छा, वो असेंडिंग होता है, छोटे से बड़ा। हाँ तो सर क्या बोल रहे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए कोई बात नहीं, आशीष जी इसमें ऑर्डर बता देंगे। एकदम सर। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा सर एल, एटॉमिक रेडियस सर। जी जी, सर एल बड़ा होगा। एल की एल प्लस। एल चलिए बहुत अच्छा, आप बताइए आशीष जी। ए प्लस, एल प्लस सर वही। वो एल्युमिनियम लिखा है दोस्त। यस सर। हम सोचे कोचिंग का नाम कहाँ से लगा। भाई कटायन देखिए सेम टाइप का ना सब एलिमेंट्स। यस कटायन बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा ना। जी अभी सर। आपने इसके पहले मैग्नीशियम में नोट किया भाई, कहाँ रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? नहीं अभी देखिए आपने, तो जल्दी लिखिए इसको। देख रहे हैं। हाँ, इसमें भी चाहो अगर आशीष जी तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगा लो? कौन सा सर? ई बाई पी। ई बाई पी। हाँ, इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा भाई? 13। यस यहाँ पे सर। 12। 13 प्रोटॉन 13 सब हुआ सर। देख लो भाई आशीष जी, ये वैल्यू मान ले 1, यस सर। लगभग 9 मान लें, 8 मान लें, 7 मान लें। ठीक। कृष्णा जी हमको देखो एक ही बात समझ में आ रहा है कि अगर ई बाई पी रेशियो घट रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। वाह, रेडियस बढ़ जाएगा। ई बाई पी रेशियो घट रहा है तो रेडियस बढ़ेगा सर। घटेगा। ए भैया ये देखो ये 1 है, ये 0.9, 0.8 है, 0.7 है, तो ई बाई पी रेशियो घट रहा है कि इधर बढ़ रहा है? घट रहा है सर। रेडियस आप डिफाइन कर रहे हैं बढ़ रहा है। रेडियस तो घट रहा है। अरे आप ही नहीं ऑर्डर बोले हो भैया, यस सर। ये ऑर्डर कौन बोला है? तो वही तो सब पूछ रहे हैं। यानी ये बात समझ में आ गई कि अगर ई बाई पी का जो रेशियो अगर घटेगा तो रेडियस बढ़ेगा। बढ़ेगा। अरे नहीं घटेगा। नहीं आया भाई, यस सर सर। आ रहा है सब, लेकिन छापना नहीं है, छापना नहीं है। ये अभी सर तबले रिवाइज नहीं होगा, तबले नहीं बैठेगा दिमाग में। क्या नहीं बैठा बोले बैठा दे। बैठ रहा है सर। तब तो बढ़ेगा घटेगा कर रहे हो। पीछे पीछे बोल दे रहा तो इतना समझ गया आशीष जी। सर एक बात आपने बहुत अच्छा एग्जांपल बताया कि सर अगर रेडियस है और ये कटायन है तो ऑर्डर कैसा होगा? रेडियस बढ़ेगा तो कैटायन घटेगा। रेडियस बढ़ेगा तो कटायन घटेगा। इधर से आगे बढ़िए। इसमें किसकी रेडियस बढ़ी है? उसकी ये तो कटायन घट गया कि नहीं घट गया? यस सर। इसमें देखिए रेडियस किसकी बढ़ी है? एल पॉजिटिव। तो रेडियस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसमें देख लीजिए आशीष जी, सही है कुछ? आशीष जी कह रहे हैं यस सर, बहुत सही है। तो ये आपने लिखा था ई बाई पी रेशियो ना, बोलो भाई। यस सर। ई बाई पी रेशियो लिखा था ना आपने। तो ये आपका रेडियस ऑफ कटायन में 3 टॉपिक आपको बताएं। पहला आपने क्या पढ़ा भाई? रेडियस ऑफ सम कटायन। टाइम ऑफ कटायन हैज लेस नंबर ऑफ सेल अगर घटेगा तो रेडियस घट जाएगा भैया। ऐसे ऐसे Yes, sir. कृष्णा जी कहाँ खोए हुए हैं? क्या हो गया सोच रहा है सब कुछ अब। भाई? पहला आपने देखिए नहीं लिखा है अगर सेल का अगर संख्या मान लीजिए घट गया तो रेडियस घट जाएगा। यस सर। दूसरा आपने कहा कि अगर मान लीजिए कोई न्यूट्रल किसमें कन्वर्ट होगा भाई? कटायन कटायन में। में। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। यस सर। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस Radius घटेगा। सिंपल। तीसरा आपने ई बाई पी रेशियो देखा, यस। अगर ई बाई पी रेशियो घटेगा तो रेडियस बढ़ेगा। घटेगा सर। आप ये भोजपुरी में लिख लो। यस सर, तभी लिख लेना बढ़ेगा घटेगा। यही बात पूरी लिख लो। सर। अरे सर एक लिख लो पहले वो क्या लिख रहे हैं? ई बाई पी रेशियो ई बाई पी रेशियो घटेगा घटेगा। घटेगा यस तब तब रेडियस त्रिज्या अरे सर वो भूल जाएंगे। रेडियस घटेगा। घटेगा। यस याद रहेगा आपको? एकदम। एज वेल एज धनायन। नहीं सर अगर घटायन बढ़ेगा तब वो रेडियस घटेगा। ये भी लिख लीजिए। धनायन लिख लीजिए। लिखिए धनायन बढ़ेगा। लिखिए लिखिए। हम भूल जाएंगे सर, वो धनायन बढ़ेगा तो रेडियस का। अच्छा कटायन लिख लीजिए। ये कटायन भी लिख लें थोड़ा। धनायन लिखे तो अच्छा लगेगा ना, बस घर जाके मत बोलिएगा धनायन, धनायन, धनायन। तो घर में दौड़ा लेंगे। नहीं ये क्या बोल दिया?
राजे क्या आंटी के सामने तो गलती से मत बोलिएगा। धनायन धनायन, नहीं तो फिर गुस्सा हो जाएंगे कि मेरे सामने क्या बोल रहा है। चले आगे। जी सर। अब लिखो भाई सेकंड, रेडियस ऑफ एन आइन। बुजुर्गों वाला थोड़ी ना, इसको सेंडियल बोला जाता है, तुमको क्या बोलूं? इसको सैंडी बोल रहे हैं। देखो बुजुर्गों वाला। रेडियस ऑफ एन आइन। लिखो भाई, रेडियस ऑफ एन आयन, एन आइन। इसका ठीक उल्टा। इसमें देखिए, अब अपने मन से बताओ भाई, अगर कोई न्यूट्रल से एनायन में कन्वर्ट होगा तो रेडियस बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे आप भाई अगर आपसे अगर मिल जाएंगे फिर आपकी छाती जो भी है मतलब जो भी आपको दो चार मतलब बोले चौड़ा है। सर बढ़ेगा नहीं बढ़ जाएगा भाई। अगर आपसे मान लीजिए गलती से अगर आ जाए मोदी जी मिले तो आपको कैसा लगेगा? सर पहले उठा ले उनको। देखिए मतलब खुश हो गया नहीं तना। जैसे आपसे 14 फरवरी को मिल जाए तो कैसा लगेगा? फील कीजिए बैठे बेकार जाएगा, पूरा साल बेकार हो जाएगा सर। ऐसा नहीं है, उस दिन आप अपने में नहीं रहेंगे। सब इनको भी नहीं पसंद कृष्णा जी को। सर सत्यम दिखा चुका है वो। सत्यम जी कह रहे सर उस दिन तो हमको ब्लॉक कर देंगे। चलिए तो लिखो भाई। 14 फरवरी को नहीं जानते हो क्या है? अरे लिखो भाई, तुम जानो मत जब हो जाए। दिख रहा है। देखो भाई, रेडियस ऑफ एन आयन। कह रहा है कि बजरंग दल में शामिल होकर सबको दूध तमाचा मारेंगे। अच्छा। रेडियस ऑफ एन आयन इज ऑलवेज लार्जर देन दूध आएगा दोनों आता है सर। लार्जर देन आप सर पेरेंट एटम। इट्स, हाँ आपने सही बोला, पेरेंट आइटम। फिर इसमें ऑलवेज, इसमें एक्सेप्शन नहीं है। हाँ इसमें एक्सेप्शन नहीं। सर लेकिन उसमें भी तो एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। देखो बाद में सुनो यार, इलेक्ट्रॉन वही लेना चाहता है जो नोबल गैस के आसपास है, यस ताकि हम नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर पाए। यस सर, नहीं समझे भाई? समझ गया सर। इलेक्ट्रॉन वही लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ अपना करीब कर यह सनोबल तो या तो उसमें की कमी होगी, दो की कमी होगी। समझ रहे इसमें? चलिए वो भी आप एस ब्लॉक पढ़ोगे तो और सीख जाओगे अच्छे से, भी Yes, टेंशन मत लो तुम। आप बस एग्जांपल लिखो, क्लोरीन किसका लिखो? फ्लोरीन। हाँ मतलब क्लोरीन का भी सर। हाँ वो 2 8 के टाइम बोलो भाई आशीष जी। कृष्णा जी, दो कृष्णा जी 2 2 8 ये 17 होता है, बचपन से मैं पढ़ते आ रहा हूँ। अब इसको कितना दे दिया भाई? एक पहले यहाँ क्या बन जाएगा? -, 2 8 8। यस सर। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना भैया? जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। अब बताओ जेड इफेक्टिव क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा सर। जब जेड इफेक्टिव घटेगा तब रेडियस, बढ़ेगा सर। एनायनिक रेडियस। नहीं समझ पा रहे भाई? समझ गया सर। कैलकुलेट करके दिखाएं। नहीं सर, समझ गए ये वाला। ई और ई दोनों जगह बताओ यहाँ पे। तो भाई कहाँ उल्टा पढ़ा रहे? कुछ नहीं सर, पहले से पढ़ाना चाहिए था सर। प्रोटॉन कितने हैं भाई? सर प्रोटॉन है सर 17। इलेक्ट्रॉन कितने हैं आशीष जी? 17। यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? सर प्रोटॉन यहाँ यहाँ पे पे 17 17। होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना 18। है? यहाँ E/P रेशियो बताओ। E/P1। 17/17। यस सर। यहाँ E/P बताना आशीष जी, ध्यान से एक बार फिर से। 18/17। 17/18। ये भाई नहीं समझ पा रहे आशीष समझ पा जी। रहे यह सॉल्व करने कितना आ गया भाई कृष्णा जी? 1 आ गया ये। यहाँ पे सर 1.1। यस सर। E/P रेशियो बढ़ गया ना? 1.1 नहीं है वो 1. समथिंग मान सकते हो, नहीं मान सकते हो? यस सर, मान मान सकते हैं। E/P बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस बढ़ सर। गया। नहीं बढ़ा भाई। बढ़ गया सर। अब मान लेते हैं आशीष जी, इसका रेडियस क्या मान लीजिए? R1 इसका रेडियस क्या मान लीजिए? R2 R2 मान लीजिए। तो यहाँ रेडियस का क्या ऑर्डर हो जाएगा? R2 ग्रेटर देन R1। Cl का तो जो भी R1 ग्रेटर देन R2 नहीं, R2 ग्रेटर देन R1। क्या है यार, गजब हो। समझ गए भाई? एनायन की साइज बड़ी हो जाएगी ना न्यूट्रल एटम से। यस सर। देखो जल्दी। सभी बोलने वाले को डरा दिया जाता है, समझे? ये कौन बोला? ऐसे लिख ले सकते हो भाई, RCl माइनस अपॉन RCl
अब एक नोट लिखो आशीष। सर रुक जाइए सर, इतना लिखो। लिखिए सर। लिखे हो नहीं, समझा दें तो छाप रहे हो। अरे जाने दीजिए, कहाँ है बच्चों से लग जाते हैं। गुस्सा आ गया। आज बड़ा मौसम में आ गया धूप देख के, सर लिख ले रहे हैं तो क्वेश्चन लाइन में समझा दिए फिर। समझाएंगे भी, चलेंगे। अरे आशीष जी, फोन करके नींद खराब करनी यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है क्या है भाई? ऐसे ही तो रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई? इनवर्सली किसके होगा? यार वैसे लिखिएगा E/P रेशियो। इधर देखो आशीष जी, अगर बढ़ेगा E/P रेशियो बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ेगा, और E/P रेशियो घटेगा, रेडियस, घटेगा। जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं बफर सिस्टम। बफर। नहीं सर अब जमाना खत्म हो गया। चट्टा खैबा। चट्टा भी नहीं सर, अब लेट के खाएंगे आराम से। आशीष जी नया बफर सिस्टम ला रहे हैं। यस सर, कुछ न कुछ खोजना चाहिए समय। पहले खड़ा बैठ के खाते थे, अब खड़ा होकर सो अब के। कूद के खाएंगे आराम पहली से। बार सुने यार इस तरह का मैटर। लोग अब खड़ा होकर के खाना खाएंगे, और सर खाते हैं बफर सिस्टम। नहीं लेट के खाना खाएंगे ना। हाँ। अरे सब खा ही रहे हैं सब उसी के। बड़े दूर तक सोचते हैं आशीष, बड़े सज्जन आदमी है ना ये। इतना बड़ा मुंह को नहीं है सर। आप तो बचपन से बड़े थे, खाली कंप्लेंट पहली बिया करके एक बार आपको सलामी करते। ये तो हो गया ना भाई डर का। चलो भाई आशीष जी यस सर। ओके सर। आराम से उठो दोस्त। बोलेगा कृष्णा इरेज कीजिए। कैसे पीछे हुआ? स्टॉप मत करिएगा। नो सर, हम लोग तेज हैं सर। आज डायरेक्ट बच्चों से ही आगे हो गया। यही दौड़ा रहा था। तो मुरत ना बे रुक जाते हैं। अभी देखो, पहले तो झोला भर के पहले हमें दो तरह जाए। अबे जानते हो साला झोला भर का नहीं पहने, एक कोई इनर है अंदर, ये ट्रैक सूट देखो। यार देख अबे। रहे हैं कुछ। हम कह रहे ना चलो 100 मीटर का रेस होगा। इसी साल ही हो गया खुद। अबे हम कहे ना 100 मीटर का रेस होगा, तो हम इसको बोले कि जहाँ तक घास खिलाए वहाँ तक 100 मीटर है। तो इस साल तन्नी से ए भाई हो गया। यस सर हो गया। फिर बंदिया क्यों रहे हैं? सवाल लिखे फिर। ठीक है, अरेंज इन द, अरेंज समझते हैं ना, यस व्यवस्थित करना। यस अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑब्लिक रेडियस। डिक्रीज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, वही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। साइज या फिर रेडियस, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है आशीष जी, यस आप ठीक है ना भाई पहले से? पहला सवाल लिखो भाई। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, फास्फोरस। से कितना है? बताओ भाई इसमें। तुम पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, बहुत बढ़िया। ये होगा सर। सर नियॉन सबसे बड़ा होगा। एकदम से ध्यान सुनना, क्यों? ये नोबल गैस है। अगर कोई भी गैस है वंडरवाल फोर्स लगता है, Yes. फिर वहाँ जो रेडियस होगा वो वंडरवाल रेडियस होगा। आशीष जी, कृष्ण जी समझ रहे हैं? यस सर। देखिए भाई, ये आपका नोबल गैस है ना, और कोई भी अगर गैस होगा तो उसमें आपका वंडरवाल रेडियस फोर्स होगा। यदि वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होगा होगा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया भाई? उसके बाद फ्लोरीन। उसके बाद मेटालिक रेडियस, एस ब्लॉक वाले, बोरी। या इसको एक बार छोड़ दो, रुक जाओ, एक बार इसको मिटा दे, कल से नियान को हटा दे यहाँ से। यस मैं नियान को बाद में जोड़ दूंगा। हाँ बस इतने का बताओ। सब फ्लोरीन। नहीं, एक मिनट सर। अच्छा, जेड इफेक्टिव और रेडियस में क्या रिलेशन है?
जेड इफेक्टिव और रेडियस में क्या रिलेशन है? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो सर रेडियस रेडियस घटेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। कृष्णा जी इधर थोड़ा सा इधर आ जाओ भाई। आपने कभी सोडियम का जेड इफेक्टिव निकाला है यस सर। और मैग्नीशियम का निकाला है? इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता अरे सर उतना क्या देखना है, नहीं नहीं बढ़ेगा पहले सर, कितना होता है इधर जेड बढ़ेगा। बढ़ेगा इफेक्टिव? सर। बढ़ेगा। तो उसी तरह से देखो ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड का वो सेकंड पीरियड का है कि नहीं? यस सर। जब इधर आएगा तो जेड इफेक्टिव, बढ़ेगा तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। नहीं समझ पा रहे हैं? यस सबसे बड़ा रेडियस किसका हो भाई? सर। बढ़ेगा। फिर बेरिलियम सबसे तो है ये सर। ये कौन सा है? कहाँ पहले ही सब बोले? नियम नहीं रहा होता तो सही होता। अब याद आ गया को नियान रहेगा तो कहाँ फेंक देंगे उसको? यस सर सबसे बढ़िया। छत्ते पर। नहीं सर, अरे नहीं सर, ये कह सकते हैं किसी भी पीरियड में मतलब नोबल गैस की मतलब फोर्स जो होगा वांडरवाल सबसे बड़ा होगा। अरे होता ही है, होगा क्या? ये कह सकते हैं आप कि जब लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियड में लेफ्ट से तो एटॉमिक साइज घटेगा क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। नोबल गैस को छोड़ के, नोबल गैस को दूसरा सवाल फिर लिखा गया था। क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट में क्या भाई साथ में? हाइड्रोजन, यहाँ रेडियस क्या होगा बताइए? नहीं हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन होगा सर। पहले हाइड्रोजन नहीं होगा। बताओ भाई रेडियस क्या होगा? सर ये आई क्या है? आयोडीन। सर इसका एटॉमिक नंबर बताएं। उससे कोई मतलब नहीं। वही तो देखते हैं। उसी से तो मतलब पता चलेगा सर। ये बताओ अगर सेल बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। अरे बढ़ेगा ना। प्रचंड आदमी मान गए बायो की स्टूडेंट हो। आशीष जी आप पता इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। आप बड़े समझदार, इधर देखो भाई, ये देखिए ये न्यूक्लियस हो गया। ये पहली सेल में कौन मिला? यस, दूसरी सेल में, तीसरी सेल में। अब बस इतना बता दो आशीष जी, ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, कौन बड़ा होगा? R2 बड़ा होगा। सोच लो एक बार फिर से एक बार सोच लो, एक बार और सोच। एक बार और सोच लो आप। सोच लिए सर। बताइए कि सबसे बड़ा कौन होगा फिर? सबसे बड़ा सर आयोडीन आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन, आयोडीन के बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, क्लोरीन। पहले हाइड्रोजन बता रहे हैं। तो भैया नहीं समझ रहे हैं आप लोग। सर भाई हाइड्रोजन देखो कल ही पढ़े थे, पहली सेल में हाइड्रोजन होता है, दूसरी सेल में आपका फ्लोरीन होता है। तो भैया जी सर। अजय जी ठीक है ना? यस सर, ठीक है सर। सर अक्रॉस द पीरियड सर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अक्रॉस द पीरियड क्या कहना चाहते हैं आप? डाउन द ग्रुप कहानी बोलते हैं? डाउन द ग्रुप नहीं सर, इधर ये बोल हाँ रहे हैं। इधर, हाँ राइट, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा जब घटेगा। हाँ, Left. जब इधर जाएंगे तब बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, घटेगा, घटेगा। हाँ घटेगा। हाँ घटेगा सर। जब जेड इधर जाएंगे तो घटेगा रेडियस, हाँ, रेडियस घटेगा, Yes. रेडियस आशीष जी इधर जाएंगे तो रेडियस घटेगा। और डाउन द यहाँ आएंगे यहाँ पे कैसे बढ़ेगा, तब रेडियस। बढ़ेगा। ठीक है सर। ऐसे समझ रहे हैं? सर जब ऊपर से नीचे आएंगे अक्रॉस द पीरियड तो जेड इफेक्टिव तो सेम रहता है। कांस्टेंट हो गया। हाँ। तो डिस्टेंस देखते हैं, सब डिस्टेंस देखिए बढ़ रहा है हाँ, तो रेडियस। लेकिन ऐसे आशीष एक और तरीका आपको समझ गए। एक और तरीका, यदि आप छत पे दौड़िएगा हाँ, तब रेडियस घटेगा। घटेगा, और जब सीढ़ी पाइएगा जाइएगा बढ़ जाएगा। तब रेडियस। ऐसे याद कर लीजिएगा। यस सर, याद कर लूंगा। चलिए चले आगे भैया फिर। जी सर। ये बता दो आशीष जी तब मान लगेगा कि आप कुछ काम लायक हो। यस सर, सबको ही जवाब दो दीजिए एक एक बार मौका। लिथियम, सोडियम। ये इनको दे सत्तम जी को। जी सर चलिए दे दीजिए ना। चौथा मांगेंगे सर। सर CS क्या है सर? सीजियम बोलते हैं। सीजियम से इसका एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सर सीजियम को सबसे पहले लिखिए फिर क्यों ओबेडियम। लिखी ये बताना पड़ेगा आपको। सर क्योंकि सर उसका मतलब सर बड़ा लग रहा है ना। बड़ा लग रहा है। नहीं ध्यान सर। रखिए। एटॉमिक नंबर। ये लिथियम, यस सर वही सोडियम। सर सेल उसका एटॉमिक नंबर बढ़ा है तो सेल उसका अधिक है सर।
सीधी बात है। पता नहीं था एटॉमिक नंबर इसका मार रहे थे कि नाम नहीं बोलिए भाई, नहीं सुना समझ था, रहे आगे हैं? क्या है। नहीं सेल बढ़ेगा ना, यस 20 तक तो इसका नाम है नहीं, तो 20 से बड़ा ही है। अब तो अभी 20 तक ये पढ़िएगा। फर्स्ट ग्रुप का है, नो सर, पोटेशियम सोडियम लिथियम सर, एकदम सही है। फर्स्ट ग्रुप का ही है सर। अरे चलो भाई आशीष जी आगे। यस सर। कृष्णा जी से, कृष्णा जी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम खुद समझते हैं। कृष्णा जी प्लीज। ये बताइए भाई कृष्णा जी, इसमें क्या ऑर्डर होगा? 4, 5 दोनों बताइए आप। अब बताइए आप प्लीज। हम बताएं सर। नहीं नहीं सर ये ऐसे ऐसे लगा दीजिए सब हो जाए। ऐसे ऐसे क्या होता है? हाँ सही है ना भाई? सर इसमें भी ऐसे 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 लगा दीजिए। कृष्णा जी कोई ऑब्जेक्शन आपको? आशीष जी आप खुश है ना भाई? यस सर। आशीष जी के लिए सवाल लेके लाया जा रहा है दिल्ली से, खोज कर। दिल्ली से। दिल्ली से मत लगे। ये बता दिया यस आशीष। सर, इधर से लगा दीजिए इधर से नहीं, इससे कौन? सर। यस इधर से दो मुंह होता है, एक है नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 2 लगा दीजिए सर। नंबर 2 लगा। और यहाँ यस सर, सही है ना भाई? दौड़ेगा सर। आशीष जी हाँ खुश है ना आप पहले से? एकदम खुश। नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं आशीष जी कह रहे हैं अभी फिर से बताइए तब ना हम सब हम करेंगे। बताइए सर। फिरस आशीष जी इसमें बताना चाहेंगे आप? एकदम सर। बोलिए। ये भी बड़ा है सबसे सर इसमें। बहुत सही, ऐसे हो जाएगा हाँ, यस सर। तो भैया? एकदम जी सर। नहीं हो जाएगा? यस सर। हम चाहते हैं कि आप लगता है सीख गए होंगे आप। जी सर। ठीक है। लेकिन मीटिंग चल रहा है सर। तो ये घड़ी लिखिए। पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक साइज along period and group. Periodicity। आशीष जी एक सवाल नहीं बताया, क्या सर? इसमें क्या ऑर्डर होगा साइज का? साइज का सर। हाँ सबसे बड़ा। सबसे बड़ा आई नेगेटिव तीनों आयोडीन है। सर, आई एन आयन सबसे बड़ा। आशीष जी सोच लीजिए एक बार। यस सर। फिर उसके उसके बाद बाद आई फिर आई फिर आई आई पॉजिटिव। प्लस। यस सर, सही। सही है आशीष जी? जी सर। पीरियोडिसिटी साइज तो क्या लिखा जाता है? पीरियोडिसिटी है। मतलब हम वही देखेंगे जो आशीष जी नहीं बोल रहे थे कि सर अगर छत पे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। घटेगा। सब बढ़ेगा ना। घटेगा। सर और छत पे जब सीढ़ी दौड़ेंगे पे तब छत तो पे वही बोल रहे हैं। आज अगर सीढ़ी पे चढ़िएगा तब साइज घटेगा। बढ़ेगा। हाँ सर। दो तरीका है, दोनों तरीका बताता हूँ, सुनिए सुनिए। चढ़ाइए चाहे उतारी लीजिए। नहीं रुकिए रुकिए, अब समझिएगा, सेटल कीजिए, सेटल रुकिए। जब आप उतर रहे हैं सीढ़ी पर, यस सर। सेल बढ़ रहा है, यस तब सर, साइज बढ़ेगा। बढ़ेगा। और जब सीढ़ी पर आप चढ़िएगा तब फिर एटॉमिक साइज सेल घटेगा। घटेगा। यस सर। आप जब चढ़िएगा तब घटेगा। घटेगा। एक ग्रुप में कहीं और मत यस सोचिए। सर। यस सर। ग्रुप में नहीं सर, पीरियड में ना। ग्रुप में ग्रुप में ना पीरियड असल में तो घट रहा है ना। गजब बात कर रहे हैं। तो इधर देखोगे, बात करें भाई, ये होता है पीरियड। क्या होता है? जब पीरियड हो जाएंगे तब एटॉमिक घटेगा साइज, सर। एटॉमिक रेडियस। घटेगा। ठीक है आशीष जी? एकदम सर। और अगर आप कहाँ आते हैं भाई, ग्रुप में तब एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एकदम बना ले सब फ्लो चार्ट। अभी बनाते हैं आपके लायक। सर जब इधर से जाएंगे तब बढ़ेगा घटेगा। हाँ, अरे सही था। छह जाने वाला है, अब आने वाला है। ये जाने वाला है। ये आपको बस अच्छा लगे इसलिए बना रहा हूँ आशीष जी। सॉरी तो और कंफ्यूजन कर दिया। नहीं ठीक है सर, फिर वो समझ में आ रहा है। हाँ भैया, जब इधर जाइएगा तब इधर आशीष जी घटेगा सर। एटॉमिक साइज। घटेगा। अच्छा ठीक है। अरे भाई आशीष जी को डेंट पूरा पेंट व्यवस्था कर दी। दीजिए। आशीष जी ये समझ रहे हैं पूरा। एकदम सर हो गया। अब तो एकदम क्या याद हो जाएगा चाहते हो? सर। चाहते हैं उसे भी रहूंगे सर। यार भाई इनकी इच्छा है, दिल की इच्छा है, तो यही पूरा कर दिया जाए। ठीक है सर।
तुम भी करो, याद हो गया, नीचे से ऊपर जाओ क्या घटेगा घटेगा। याद कर लिया सर। तो आपके स्टूडेंट हैं लोग ना, कोच तो आप ही हैं इन लोगों के, नहीं सर, हम लोग तो टीचर हैं, एज ए गार्जियन स्वरूप आप ही हैं इन लोगों के साथ। बड़े बुजुर्गों का मतलब कहना क्या चाहते हैं, बुजुर्ग हैं। अरे सर जो जान लीजिए कर रहे हैं। फिर समझ गया आशीष जी, कहाँ जाइएगा तो रेडियस बढ़ेगा और कहाँ जाइएगा तो रेडियस घटेगा। लिख लो यहाँ पे। अरे कहाँ घटेगा बोले वो लिख लो पहले, रेडियस। समझ गया सर, लिखे हैं ऊपर। त्रिशूल बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। जान लो अभी तो ठीक है, लेकिन फिर कभी खोले तो त्रिशूल ऊपर क्या लिखे हो तुम, ये बताओ क्या लिखा है सर। बस नीचे लिख लो, आप वहीं जस्ट नीचे लाइन लिख लो, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग अच्छा, ये जो इफेक्ट। टॉपिक लिखा है उसमें ही लिखा है क्या? नहीं, हाँ, एटॉमिक साइज क्या लिखे हो तुम। आप पूरा लिखे ही नहीं है। पीरियोडिसिटी इन, अरे सर आप खुद ही नहीं लिखे, ये कुछ दूसरा ही है। लिखा था मैंने, मिटा दिया क्योंकि आप ध्यान नहीं दिया। अरे लिख लीजिए, क्या लिखो भैया? सामने लिखे, साहब ने आशीष जी आपने लिखे हैं। यही तो बोले हैं सर, पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक साइज। ये वो यही लिखा है, वही। नहीं है, ठीक लिखिए, पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक साइज along period and group, along period and group, ग्रुप। ठीक है, along period and group। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग सर, मतलब इसके बाद ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, सबसे अधिक स्क्रीनिंग कौन करेगा भाई? सबसे ज्यादा स्क्रीन पीरियड में एस वाला, क्योंकि एस वाला सॉलिड होता है ना, सबसे स्फेरिकल। नजदीक भी है सर। हाँ, नजदीक भी है, और ये स्फेरिकल पूरा इस तरह से होता है। जी। पी वाला डंबल होता है, Yes. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं कहीं मिलेगा सब जगह। नहीं डी वाले में और मैटर कमजोर हो जाता है, और दूर चला जाता है। यस सबसे तीसरी कौन लगाएगा? सबसे S। ज्यादा एस लगाएगा। क्योंकि न्यूटन सबसे करीब होता है ना। लिखिएगा, बना लेते फिगर। एटॉमिक रेडियस हो गया भाई, आगे लिखो, वही अगवा लिख लीजिए ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट। लिखे हैं सर, उसमें लिखे हैं। अरे इनको आशीष क्या नाम है? कृष्णा जी, को करें सर। ऑर्डर कृष्णा ऑफ जी खोए खोए से। स्क्रीनिंग इफेक्ट। और यस पीडीएफ होगा, यस लिखे हैं। हाँ 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 हाँ, इनका लिख दिया करे कभी कभी। नहीं सर ये ठीक है। ये तेज बच्चा है। ठीक है भाई, एटॉमिक साइज इन डी ब्लॉक। एटॉमिक ये रेडियस डी सभी ब्लॉक अभी आप नहीं रहते इधर ज्यादा टाइम। रेडियस और साइज में कहाँ अंतर है, तुम पूछिए सर से। अरे वही बात है यार, रेडियस अब बात वही साइज है, बोल रहे हैं लेकिन- तो रेडियस लिख रहा है। लेकिन हम लिख दिए हैं पहले तो सर। इतना रेडियस रहने देता ना, आपके सवाल इतने से बन जाएंगे। ठीक है नहीं बन पाएगा तब आगे देखा जाएगा। Increase है ना, increasing automatic। क्या लिखते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यार दो बार ऐसा हो बनाया सकता ना, है कि ये ये बराबर सबसे भी हो छोटा सकता हो। है। हो सकता है कि ये ये जी को आप सबसे ऐसा छोटा मिला हो। दिए हैं, तो देख रहे हैं। उसको नहीं कर रहे हैं सर, ये कह रहा अरे है हो कि- सकता है कि ये सबसे छोटा हो तब तो इसे छोटा मान लोगे। अरे कैसे मार मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है जी। ये नहीं पढ़े हो, कह रहा है सर छोटा हो जाएगा। अरे कहीं जाने और दो। ध्यान है सर। अरे माफ कर दीजिए, जाने दो। हो सकता है डिक्रीजिंग अभी मार देगा आशीष में ठंडा। तब वो तो ये होगा, तुम लिखो डिक्रीज। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एलिमेंट ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, एलिमेंट ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ब्रैकेट में लिखिए, क्या हेडिंग बोला भाई? एलिमेंट ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। कुछ नहीं। यही ना, यही ना भाई। लिखिएगा ब्रैकेट में, लिखिए डायगोनल का अंदर लिखिए, सिमिलैरिटी बिटवीन डायगोनल एलिमेंट्स। देखो भाई, तुम कहाँ देख रहे हो? बिटवीन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ
of second period and third period. Second period And third. and third. सेकेंड पीरियड का एलिमेंट बताओ भाई और थर्ड पीरियड का एलिमेंट। हलीना यही पढ़ के आ रहे हैं हम। पीरियड बोले हैं ना। अच्छा पीरियड बोले हैं सर, बता। लिथियम लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। बस लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन। आशीष जी Yes. ये देखो जैसे मान लो इस तरह से बना है 1 A B C। डी। ए का डायगोनल कौन होगा C होगा सर। और बी का डायगोनल D. तो देखो डायगोनल का मतलब हो गया भाई। अच्छा सर, तो मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? मैग्नीशियम, बेरिलियम की प्रॉपर्टी, Aluminium. बोरान की प्रॉपर्टी। Silicon. नहीं और सर समझे? ऐसा बस सेकंड और थर्ड एरर बस इतना ही बोला गया, इससे आगे नहीं। अच्छा सर, तो डायगोनल का सिर्फ इतना मतलब था कि लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? मैग्नीशियम से, सर। बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से। सर मेरे बोरान की- सोडियम का भी डायगोनल कौन? सर हमारे कहने का मतलब ये है। इनसे मिलिए। हाँ बेरिलियम किसका डायगोनल? सोडियम का। लेकिन आपको जिससे कहा गया वैसा ऐसे बनाना है अपने मन से। नहीं बना। आपने सही बोला। सर हम कह रहे हैं कि जैसे अगर थर्ड और फोर्थ पीरियड लिया नहीं जाए, उसमें अप्लाई नहीं होगा। बस सेकंड सिर्फ और सेकंड और भी तो और से- इन्हीं एलिमेंट्स बस और किसी तीन में ही नहीं। पे सर, कार्बन और सोडियम के क्या? नहीं कार्बन में सोडियम से मिला है उल्टा डायगोनल। बोले हैं। महा डायगोनल बना रहा है पूरा लंबा सा। कौन डायगोनल? तो सर बेरियम सोडियम नहीं करा, कार्बन सोडियम का डायगोनल बना रहा है सर। यही बतिया होता है सर सेम। होता है सर लिथियम मैग्नीशियम का। बता रहे जा रहे हैं भाई वही। सर पढ़ लिया। लिखेगा अरेंज इन द बहुत जल्दी रहती है। ऑर्डर ऑफ नया चीज सीखने में बहुत जल्दी है। आयनिक साइज। आयनिक जैसे इधर देखो आपको दिया भाई देखो यहाँ से जैसे आपको इस तरह का दे दिया, ठीक है। Yes. पहले आप ऐसे समझो कि ये कौन सा पीरियड है भाई सेकंड और ये कौन सा है। थर्ड अगर इधर आने पर रेडियस बड़ी तो इतना समझो आप। अच्छी सी नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं सर। बोलो भाई। इसमें देखो इधर टाइम और इधर टाइम टाइम इधर लिथियम के नीचे, सोडियम बेरिलियम के नीचे, मैग्नीशियम सोडियम के नीचे, पोटेशियम बोरान के नीचे, एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे। सिलिकॉन। इधर आने पर सर जी साइज, बढ़ेगी। यहाँ आने पे बढ़ेगा। यहाँ आ गए तो अरे सर वही तो सबसे बड़ा कौन इसमें पहले वही बता दो। पोटेशियम। बोलो भैया आशीष जी। प्लस उसके बाद उसके बाद सर समझो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको चाय पियो, रुक जाओ। पहले इधर आने पे साइज, बढ़ेगी इधर आने पे साइज, घटेगी। इसमें सोडियम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इधर इससे बड़ा हो गया, Yes. इधर घट रहा है ना, हाँ, yes. तो इससे भी बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया ना। के प्लस के बाद एन पहले सोडियम प्लस बनेगा कि नहीं भाई बोलिए। बनेगा क्या? अब देखो भाई इधर जाने पे साइज, घट रहा है। घटेगी तो अब देखो इधर आने पे साइज, नीचे आने पे सर मैग्नीशियम मैग्नीशियम ठीक। होगा। अब देखो अब इसका डायगोनल रिलेशनशिप है ना, यानी जिस तरह का इसका रेडियस होगा लगभग उसी के बराबर। लिथियम का क्या लिख देंगे? लिथियम प्लस बराबर मैग्नीशियम लगभग क्या लिख देंगे आशीष? लगभग इसी के बराबर किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम अब उधर जैसे एल्युमिनियम का होगा तो इसके बराबर तो मैग्नीशियम का 2 प्लस बेरिलियम लगभग बराबर। केमिस्ट्री है। देखो भाई सुनो, वो ये बस इसी में अप्लाई होगा और यस किसी में सेकंड और थर्ड बस। और आपने इसके पहले जो पढ़ा उसमें मैंने इस तरह कहीं नहीं लिया। नहीं सर। उसमें एक ही टाइप था, या तो पूरा एक ही plain ग्रुप का था या तो एक ही पीरियड का था, जी सर, या तो टॉप टू बॉटम था। यस नहीं समझ रहे आशीष जी? समझ समझ गए रहे सर। हैं। छापिए तो अब
तो चैप्टर सर इसका अगर आगे अरेंज करने के लिए मान लीजिए इसको रंग करता सर इक्वल करके लिथियम मैग्नीशियम इक्वल करके लिखेंगे। हाँ। अब आ नहीं गया, आपका काम इस तरह का सवाल खोजना। तो क्या सर दो ग्रुप है अरे भाई 2 पीरियड है, कैसे इसके पहले भी तो पूरा पढ़ाए हैं। कटान का 3 केस है, एनायन का 2 केस। सर मतलब इसमें फाइंड करने के लिए नहीं आता, खरे अरेंज ही बस इसे अरेंज करने के लिए। वो भी आपके बोर्ड में शायद इस तरह का एग्जाम्पल मिल जाए। क्या 11 से भी आएगा क्या? क्या अलग से बोर्ड नहीं रहता है 11 में वो इस साल सब क्या? जब 12th में से 12th का 11th का नहीं आता है। नहीं सर, कहा नहीं इस बार 11th का एग्जाम नहीं दीजिएगा आप लोग? तो देंगे क्या है ये? सर, ऑनलाइन ही तो देना है इसको। कौन जानते हो। चलो नोट कर लो। ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो ऑनलाइन ही ना देना है।